वेलकम। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। तो आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आई हुई है और कुल इसमें 3,306 पद आई हुई हैं। और ये पिछली बार जब आई थी तो 2022 में आई थी। तो ये तब आई थी तो तब लगभग 4,000 के आसपास पद थे, 3900 के आसपास थे। तो तब भी और इस बार भी ठीक ठाक वैकेंसी हैं। आप आपको अच्छा इसमें इसकी जॉब प्रोफाइल भी ठीक ठाक है। तो आप इसके बारे में एक बार हम आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। तो एक आपके लिए इसमें हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, तो आप देख लेते हैं इसको हम। तो मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। तो मैंने इस पेपर को क्वालिफाई किया हुआ है। मैंने ग्रुप डी का भी पेपर निकाला हुआ है और ग्रुप सी का भी क्वालिफाई किया हुआ है। आप हमारी मार्कशीट यहाँ पर देख सकते हैं। ये मार्कशीट मैंने यहाँ पर लगाई है और ये हमारा फोटो सिविल मैं सिविल जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था तो उस वक्त का ये फ़ोटो भी है आपके हमारे पास। तो हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी बता देते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं जो सिविल कोर्ट में था तो मैं जो है ऑर्डरली की पोस्ट पर था। और इस समय मैं एक केवी टीचर हूँ। तो मुझे जब यहाँ जॉब मिल गई थी तो मैंने वहाँ रिजाइन लगा दिया था। तो आइए हम इसके बारे में संपूर्ण बात कर लेते हैं। तो ये रहा ये फ़ोटो है उस टाइम का जब मैं यहाँ पर जॉब करता था। यहाँ आप देख लेते हैं ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है। थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं इसको। तो ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर मैंने लगभग 6 से 7 महीने का वर्क किया था। तो आप हमारा रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो ये रिजल्ट हम आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा रिजल्ट आशुतोष जायसवाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये रहा मेरा CBT 1 जो मैंने पेपर 1 दिया था। सॉरी, CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें नहीं होता है, बट CBT इस बार भी लिख कर आया है। तो आपके बारे हम बता दे तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टेज 1 जो हुआ था उसमें मेरे 100 में 87 मार्क्स थे। तो मैं क्वालिफाई हुआ था। स्टेज 2 दिया था तो उसमें 86 मार्क्स आए थे और 100 मार्क्स में 86 आए थे। तो टोटल मेरा बना था 173। और उस वक्त शायद मैं चूँकि OBC से हूँ तो उस समय शायद OBC की कट ऑफ शायद 163 के आसपास थी, एग्जैक्ट इसी के आसपास थी कुछ। तो मैं क्वालिफाई हुआ था। तो आप देख सकते हैं मेरा ये रहा रिजल्ट। तो रिजल्ट बताने का एक और मकसद है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल हम आगे देख लेते हैं, इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो ये वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आगे हम तो इसके फॉर्म जो है आप कब से शुरू हो रहे हैं। तो इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं 4/10 आज 1 तारीख है। 2, 3, 4 2 दिन बाद इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो आप शुरू में ही फॉर्म भर दिएगा क्योंकि ज़्यादा निकट टाइम नहीं देगा। और इसकी लास्ट डेट है 24 अक्टूबर। तो फॉर्म शुरू है 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होगी। और एग्ज़ाम फी जो आपको पेमेंट करनी है वो भी 24 अक्टूबर होगी। और करेक्शन डेट एज पर शेड्यूल, करेक्शन डेट इसमें नहीं आती है जनरली। इस बार देंगे तो देंगे, इस बार में हम नहीं बता सकते, बट इसमें करेक्शन डेट नहीं आती है। CBT एग्ज़ाम इसमें देखो CBT लिखा है, जबकि CBT इसमें नहीं होता, इसमें ऑफलाइन पेपर होता है। तो ये पेपर आप सॉरी, मैं आपको पेपर बता दूं कि ये आपको फॉर्म भरने का समय आप देख लेते हैं 20 दिन का इन्होंने दिया है। आपको एग्ज़ाम में अधिकतम ये 2 महीने का आपको टाइम देंगे। एग्ज़ाम आप फॉर्म भरने से लेकर आप यहीं से 2 मंथ आगे जोड़ लीजिए, 2 महीने से ज़्यादा आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं देंगे। तो इनका ये रहा। और एडमिट कार्ड ये 1 हफ्ते पहले जारी कर देंगे। और हम इसके बाद फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टेनोग्राफर के यदि फॉर्म भरेंगे, अभी हम सबकी क्वालिफिकेशन बताऊंगा कि किसमें कौन कौन भर सकता फॉर्म और एक किस किस में कितनी फ़ी है। तो हम सिलेबस सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो स्टेनोग्राफर के लिए जनरल OBC की फ़ीस 950 रुपये है, EWS की 850 है और SC/ST की 750 है। जूनियर असिस्टेंट की हम बात कर लेते हैं फ़ीस। तो जनरल OBC 850, EWS 750 और SC/ST 650 है। और ग्रुप डी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीस तो पिछली बार भी 800 ही थी, तो इस बार भी 800 है। तो ग्रुप डी में 800 जनरल OBC की है, EWS की 700 है और SC/ST की 600 है। तो आप फीस को देख लेंगे। और आपकी मिनिमम में आप इसको फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो जिसकी एज मिनिमम 18 वर्ष पूरा कर चुका है और वो 40 वर्ष से कम है,
ये 40 वर्ष तक है तो वो फॉर्म भर सकता है। तो इलाहाबाद टोटल वैकेंसी में बात करें तो टोटल वैकेंसी है 3,306 वैकेंसी हैं, ग्रुप सी और डी सब मिलाकर। तो हम पोस्ट वाइज बात कर लेते हैं किसमें कितनी वैकेंसी हैं। तो पहला स्टेनोग्राफर है, तो स्टेनोग्राफर में आपको बैचलर डिग्री चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन, सिंपली ग्रेजुएशन चाहिए। और आपकी स्पीड जो स्टेनोग्राफर की स्पीड होनी चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और कंप्यूटर पर आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइप करना होगा। तो ये होनी चाहिए आपकी स्टेनोग्राफर की स्पीड, और ट्रिपल सी आप एग्ज़ाम पास हों। और इसमें टोटल 517 वैकेंसी हैं, काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल है, सैलरी भी अच्छी खासी होती है। तो यदि आपको स्टेनो आती है तो आप इसको फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। इसमें इस कंपटीशन भी काफ़ी कम होता है इसमें है, हम आपको ये भी बता देते हैं। तो स्टेनोग्राफर की जो ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है, जो इंग्लिश, इसमें क्या होगा, इसमें हिंदी था, यहाँ पर हिंदी था, यहाँ पर हिंदी में आपको करना था, यहाँ पर इंग्लिश में है। तो आपको बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और स्टेनोग्राफर की 100 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, और ये आपको टाइप करना होगा कंप्यूटर पर 40 वर्ड पर मिनट में, 40 वर्ड पर मिनट पर टाइप करना होगा। तो इसको अब अगर आपके पास आपको स्टेनो आता है और हिंदी में आपको आता है तो आप ये वाला फॉर्म भरेंगे, और इंग्लिश में आता है तो हिंदी में आता है तो ये वाला, और इंग्लिश में तो ये। इसमें 66 पोस्ट हैं टोटल, 66 पोस्ट हैं। तो इसको देख लेंगे। और हम बात कर लेते हैं ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट में पिछली बार भी कुछ 1000 प्लस वैकेंसी थी, इस बार 932 वैकेंसी हैं। तो अच्छी वैकेंसी हैं फिलहाल। और इसमें आपका 10+2 यानी होना चाहिए 12th होना चाहिए। इसमें आपको सिंपली ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट में, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत सारे फॉर्म भरते हैं क्योंकि इसकी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो 12th वाले इसमें फॉर्म भरेंगे। और प्लस जिनके पास ट्रिपल सी होनी चाहिए, ये बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे। तो आपकी यदि क्वालिफिकेशन आप 12th पास हैं और आपके पास ट्रिपल सी है तो आप इसको जरूर अप्लाई करें। इसमें आपको हिंदी टाइपिंग भी मांगता है, तो हिंदी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। तो दो आपको टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आई थिंक आपको जूनियर असिस्टेंट के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। आपको 12th प्लस ट्रिपल सी चाहिए, और हिंदी टाइपिंग आपको 25 वर्ड और इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। इसमें 932 वैकेंसी हैं, तो अच्छी खासी वैकेंसी हैं। और पेड अप्रेंटिस अगर आप फॉर्म भर सकते हैं, ये भी ग्रुप सी की है। तो इसमें 10+2, इसमें भी 12th प्लस ट्रिपल सी, और प्लस आपकी हिंदी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए 25, और इंग्लिश की 30 वर्ड होनी चाहिए आपके पास। और इसमें कितनी वैकेंसी है 122 है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और हम ड्राइवर के बारे में बात कर लेते हैं। ड्राइवर इसके लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए हम बता देते हैं आपको, इसके लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा, इसी में प्रेफरेंस भरवा लेंगे। आपको ड्राइवर का फॉर्म भरना तो इसको आपको अलग भरना पड़ेगा शायद। तो ड्राइवर के बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास 10th है, हाई स्कूल आप पास्ड हैं, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और या कि एक चीज़ ध्यान रखिए, 3 ईयर पुराना होना चाहिए, 3 इयर्स ओल्ड होना चाहिए आपके पास। ये 3 इयर्स ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस है, और प्लस आप 10th पास हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ड्राइवर के लिए। और इसमें 30 पोस्ट हैं, तो ठीक ठाक हैं। ड्राइवर में इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं जाते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर। तो ट्यूबवेल इसमें देखो, इसमें सारी आ जाएंगी। इसमें हम बात कर लेते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर। इसमें तो ये ग्रुप डी की वैकेंसी यहाँ से शुरू हो जाती हैं। तो इसमें टोटल वैकेंसी हैं 1639 हैं। पिछली बार भी कुछ शायद 1699 वैकेंसी आई थी पिछली बार, और इस बार है 1639, लगभग पिछली बार की तरह ही सेम वैकेंसी हैं इस बार भी। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर में आप, और ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको क्लास 8 पास होना चाहिए, क्लास 8, और 1 ईयर का आपके पास ITI होना चाहिए। ITI भी आपके पास हो 1 ईयर का, और प्लस आप क्लास 8 पास हो, तो आप ट्यूबवेल कम ऑपरेटर में फॉर्म भर सकते हैं। और आगे हम बात कर लेते हैं। और प्रोसेस सर्वर में क्या होता है, हाँ यहाँ से हम बात कर लेते हैं। यहाँ तो ट्यूबवेल ऑपरेटर क्लास 8 आपके पास होना चाहिए। आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से थोड़ा सुनेंगे। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर में क्या चाहिए, क्लास 8 प्लस 1 ईयर का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। और प्रोसेस सर्वर के लिए क्या होना चाहिए, प्रोसेस सर्वर की ये पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना पड़ेगा उसमें फॉर्म में। तो प्रोसेस सर्वर में आपके पास क्लास 10th होना चाहिए, 10th हाई स्कूल एग्जाम पास्ड, 10th हाई स्कूल एग्जाम पास प्रोसेस सर्वर में आपको कक्षा 10 पास होना चाहिए प्रोसेस सर्वर में ही। ऑर्डरली, पियोन, ऑफिस और फरास के लिए आपको क्लास
कक्षा 8 पास होना चाहिए, क्लास 8। इनकी मार्कशीट लगेगी, आप ये चीज़ ध्यान रखना, इनकी मार्कशीट भी लगनी है, तो आपके पास मार्कशीट भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे खो देते हैं इसको। तो ये मार्कशीट भी लगेगी क्लास 8 की। तो ऑर्डरली पियान में क्लास 8 की मार्कशीट लगेगी, प्रोसेसर में क्लास 10th की, और ट्यूबवेल ऑपरेटर में क्लास 8 प्लस ITI होना चाहिए आपके पास। ये ग्रुप डी के बारे में बात करें, ग्रुप डी की ही चल रही है। और एक लास्ट वैकेंसी है स्वीपर कम फरास, ये वैकेंसी, इसमें क्लास 6 चाहिए, और इसमें सैलरी भी फिक्स होती है, 6,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। तो ये स्वीपर कम फरास, इसमें क्लास 6, इसको आप सबसे लास्ट में डाल देंगे, अन्यथा इसको हटा देंगे, इसको नहीं डालेंगे, इतने अच्छा नहीं है। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि, तो ये रहा, आपको आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होंगी क्या क्या चाहिए। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं कि, तो देखिए आप ग्रुप बाय हमें ये सब चीज़ें आपको बता चुके हैं, तो ये चीज़ें आपको पता है। अब हम सबके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, अलग अलग सबके। तो आपको पता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी के बारे में। तो ग्रुप डी के बारे में कुल कितनी वैकेंसी है, तो 1639 टोटल पोस्ट हैं। और इसमें यदि आपने क्लास 10th पास किया है प्लस 8 और 6th, इनकी मार्कशीट लगेगी आपके पास, तो आप ग्रुप डी में सब में फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके पास ITI है तो आप ट्यूबवेल कम ऑपरेटर में भरेंगे, अन्यथा आप बाकी जितनी भी पोस्ट हैं सब में आप अप्लाई कर सकते हैं, सब आपको प्रेफरेंस में भरना होगा। तो हम बात कर लेते हैं इसमें आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी तो कैटेगरी ग्रुप डी है। ग्रुप डी के बारे में, तो ग्रुप डी के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ग्रुप डी में पहले होगा पेपर 1, तो स्टेज 1 होगा, उसके बाद स्टेज 2 देना होगा, 2 आपको पेपर देने होंगे। तो स्टेज 1 में क्या होगा, स्टेज 1 में आपको 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, एक तो हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स। सब 25-25 क्वेश्चन होंगे सबके, और सब 25-25 मार्क्स के ही होंगे। तो हिंदी आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन हिंदी के 25 मार्क्स के, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की, जनरल स्टडीज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की, और मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से। इस तरह से टोटल आपके जो मार्क्स बनेंगे 100, और आपको ये 90 मिनट के अंदर करना होगा, 90 मिनट के अंदर करना होगा। इसकी एक डिमेरिट है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, डिमेरिट, ये इसी को हम डिमेरिट ही कहेंगे, क्योंकि इसमें डिमेरिट इसकी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग ना होने के बहुत से पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान हो भी जाता है और नहीं भी होता है, तो दोनों चीज़ें हैं। फिलहाल इसके बारे में बात कर लेते हैं आगे। तो ये रहा, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो स्टेज 2 होगा। तो यदि आप स्टेज 1 क्वालिफाई होंगे, शायद वैकेंसी की 10 गुना लोग स्टेज 2 के लिए बुलाए जाते हैं। तो स्टेज 2 के लिए यदि आप क्वालिफाई होंगे तो आपको फिर से वही सेम प्रोसेस से गुजरना होगा। 90 मिनट का आपका पेपर होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के ही होंगे। तो एक हिंदी पूछा जाएगा, हिंदी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की, हिंदी 25 क्वेश्चन, हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की, जनरल स्टडी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक डिमेरिट हो सकती है और मेरिट भी हो सकती है। अगला है द क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो बोथ इंग्लिश बोथ में होगा, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन शैल बी ऑन एरियाज रिलेटेड एंड लेवल मेंशन। तो एक आप क्लास 10 तक इसको पढ़ के जाइएगा, आपका आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं इसको आप। हम बात कर लेते हैं, तो स्टेज 1 यदि आप क्वालिफाई होंगे, तो स्टेज 1 क्वालिफाई होंगे तो स्टेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो आप में कोशिश करिएगा इसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश की जाए, क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है हाई। तो ये हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं अब ग्रुप सी के बारे में। ग्रुप सी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रुप सी में भी स्टेज प्रोसेस सेम है पहली वाली। इसमें भी 2 स्टेज होंगी। पहली होगी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल स्टडी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और मैथमेटिक्स भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। इस तरह टोटल 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, यदि आप स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे तो स्टेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसमें क्या होगा, तो हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर 25 वर्ड पर मिनट। 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की स्पीड होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए।
तो आप देख लेते हैं 25 मार्क्स फॉर हिंदी टाइपिंग। आपको हिंदी टाइपिंग के लिए 25 मार्क्स मिलेंगे और 25 मार्क्स मिलेंगे इंग्लिश टाइपिंग के लिए। मतलब टाइपिंग टेस्ट जो होगा आपका वो 50 मार्क्स का होगा। तो 50 मार्क्स का हिंदी का ये टाइपिंग टेस्ट और प्लस पेपर 1 की मेरिट, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के। तो ये दो चीज़ें 150 में आपकी टोटल मेरिट लगेगी। तो ये आप देख लेंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे? 10 आउट ऑफ 25 फॉर बोथ। मतलब दोनों में आपके 10 मार्क्स होने चाहिए, 25 10। मतलब हिंदी टाइपिंग आप करेंगे तो उसमें भी आपको 10 नंबर आपको आने ही चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग करेंगे तो उसमें भी आपको 10 मार्क्स आने ही चाहिए। तो सेक्शनल कट ऑफ भी है, तो अब ये इसको भी ध्यान रखेंगे। तो देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग है। और पेपर तो आप जानते हो बोथ में होगा, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। और क्वेश्चन शैल बी ऑन द एरिया रिलेटेड, सारी चीज़ें आप बता चुके हैं। तो 25 मार्क्स ऑन टाइप टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड, 10 मार्क्स आपको लाना जरूरी हिंदी में, और इंग्लिश में भी हम आपको बता चुके हैं, सॉरी। तो इसके बाद और जब आप दोनों पेपर क्वालिफाई करें तो आपको अंततः आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। डीबी सब साथ में ही हो जाता है। तो आप यदि पेपर क्वालिफाई करेंगे तो आप ये समझ लीजिए आप 6 महीने के अंदर आप जॉब पा सकते हैं इसके अंदर। तीसरे हम बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर के बारे में, ग्रेड 3 के बारे में। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल स्टडीज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के ही आएंगे। पेपर 2 हिंदी, उसके बाद आपको स्टेज 2 देना है। पार्ट ए में क्या होगा? हिंदी एंड इंग्लिश टाइप होगा। तो टेस्ट ऑन कंप्यूटर आपको 25 वर्ड पर मिनट हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर में आपको आनी चाहिए। 25 मार्क्स फॉर हिंदी, 25 मार्क्स फॉर इंग्लिश, ये दोनों में आपके आने चाहिए। तो आपको बेसिकली आप सॉरी ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर पर ही आनी चाहिए, ठीक। 25 क्वेश्चन में 10 मार्क्स दोनों में आपको लाना है, 10 मार्क्स। और दूसरा स्टेज 2 में पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 में आपको 25 पर मिनट हिंदी की टाइपिंग करनी होगी और 30 पर मिनट इंग्लिश की। तो उसमें 25 में 10 मार्क्स तो लाना ही होगा। स्टेज टू में पार्ट बी होगा, जिसमें आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट देना होगा। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें यदि आप इस हिंदी से फॉर्म भरेंगे, हिंदी वाला, तो आप 80 वर्ड पर मिनट आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इन हिंदी। और यदि इंग्लिश में भरेंगे तो 100 वर्ड पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए। और ये 50 मार्क्स का टोटल ये होगा। तो 50 मार्क्स का ये और 50 मार्क्स का वो। तो 50 मार्क्स का ये रहा, सॉरी 50 मार्क्स का ये, 50 मार्क्स का होगा ये वाला, 50 मार्क्स का ये होगा और 50 मार्क्स का ये होगा और 100 मार्क्स का ये। तो ये इसमें आपको 200 में आपको मेरिट लगेगी, 200 मार्क्स में टोटल। तो ये स्टेनोग्राफर में होगा। तो यदि आप दोनों स्टेज क्वालिफाई करते हैं तो आपको अंततः आपको बाद में ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं ड्राइवर के बारे में। लास्ट में आपका है ड्राइवर। तो अब आप ड्राइवर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको हम एलिजिबिलिटी बता चुके हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टडीज, सेम वही प्रोसेस, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन और 90 मिनट में आपको करने होंगे। आपको उसके बाद आपको टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होगा आपको टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। द कैंडिडेट विल हैव क्लियर द टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट इन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सिलेक्टिंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो आपको टेस्ट ये देना होगा आपका, यहाँ आपको ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका यहाँ पर। तो इसके बारे में देख लेते हैं। और इसके अलावा कोई विशेष प्रोसेस है नहीं ज़्यादा। तो ये रहा सिंपली समअप। यदि आपको अब इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है, अभी आप जो हमने सारी चीज़ डिस्कस की, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा। तो आपको हम बता रहे थे कि मार्कशीट आपको हम बता रहे थे। तो मैं इस वक्त आपको बता दूं कि मैं इसकी क्लासेस शुरू करूंगा और टारगेटेड क्लासेस शुरू करूंगा, जिसको आप, क्योंकि मैंने अपने आप क्वालिफाई किया हुआ है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूं। तो आप यदि इसकी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि अन्य साथियों को पता चल सके। और आप देख सकते हैं मेरे मार्क्स 173 थे। तो आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको और मैं जल्द ही इसकी क्लासेस शुरू करने वाला हूं। और मैं टारगेटेड क्लासेस शुरू करूंगा, डिक्टो जो पेपर में बिल्कुल सेम पेपर में फंसाने की कोशिश करूंगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद।